किल द फियर ऑफ द सब्जेक्ट। एच वर्मा, DC पांडे, ये बुक बिना पढ़े हम नहीं क्लियर कर सकते। Hello everyone, I'm Debarita De, a second year MBBS student at AIIMS Kalyani. Some of you might be knowing कि I had 180 on 180 in physics, और आज हम इस वीडियो पे इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, how to score 180 on 180 in physics. So without any further delay, let's get started. The first thing is you have to kill the fear of the subject. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मैथ से डरते हैं और इसी वजह से सोचते हैं कि मैथ से छुटकारा मिल जाएगी, बट मैथ्स वापस आ जाती है फिजिक्स की फॉर्म में। एंड इसी वजह से तीनों सब्जेक्ट मतलब PCB में से सबसे टफेस्ट ज़्यादातर बच्चों को फिजिक्स ही लगता है। तो आपको क्या करना है, पहली बात आपको डरना बंद करना है। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ फिजिक्स, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ मैथ्स। यू हैव टू स्टार्ट लविंग द सब्जेक्ट। जब तक आप उस सब्जेक्ट से प्यार नहीं करेंगे ना, वो आपको बर्डन जैसा लगेगा, वो कभी भी अच्छे से नहीं होगा। क्योंकि जो चीज़ हम लोग प्यार से करते हैं वो अच्छे से होता है ना, और जो चीज़ हम लोग बर्डन समझ के करते हैं वो अच्छे से कभी भी नहीं होता। हम अपना 100% कभी भी नहीं दे सकते। तो पहली बात इज यू हैव टू स्टार्ट लविंग द सब्जेक्ट एंड किल द फियर ऑफ द सब्जेक्ट। द सेकेंड इज यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि फिजिक्स में कंसेप्ट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सिर्फ रट्टा मार के नहीं कर सकते। आपको कंसेप्ट समझना है, फिर उसके बाद फॉर्मूला रटना है। जैसे कि मैं क्या करती थी, मैं अलग सर के लेक्चर्स देखती थी, तो उधर से मुझे कंसेप्ट समझ में आ जाता था। एंड देन मैं वीडियो देखते वक्त जो नोट्स बनाती थी, वीडियो ख़त्म होने के बाद वो नोट्स में रिवाइज करती थी, फिर जाके NCERT पढ़ती थी। इससे क्या होता था, मेरा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता था। फिर फॉर्मूला हर दिन रट लेती थी। आपको भी पहले अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। आपको जहाँ से भी समझ में आता है, कोई लेक्चर हो सकता है, कोई बुक पढ़ के हो सकता है, आपको अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हमने तो पढ़ लिए अच्छे से, फॉर्मूलाज भी याद कर लिए हैं, फिर भी न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि आपकी कंसेप्ट में कमी रह गई है। आपको समझना है कि कौन सी जगह पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, और ये तभी समझ में आएगा जब आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग इनफ रहेगा। तीसरी बात, बहुत लोग पूछते हैं कि फिजिक्स में NCERT पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। बायो और केमिस्ट्री इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट ऑब्वियसली मिनिमम 1-2 बार आपको NCERT भी रीड करना है। चाहे आप पहले कंसेप्ट समझ के NCERT रीड करो तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है अकॉर्डिंग टू मी। और अगर NCERT से आपको समझ में आ रहा है देन वेरी गुड, आप पहले ही NCERT पढ़ लो। और NCERT के जो बैक एक्सरसाइजेज होते हैं ना, मतलब अच्छे लेवल का होता है, वो भी बनाने की कोशिश करो। अगर बन रहा है तो वेरी गुड। देन कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल्स। तो जैसे आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो आपको क्या करना है, आपको उस चैप्टर के सारे फॉर्मूला एक शीट पे लिख लेना है। को बाद में भी काम में आएगा, मतलब आप ऐसे रैपिडली रिवाइज कर सकते हो उससे। एक बार देख लेंगे झटाझट फॉर्मूला तो याद हो जाएगा, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। और आपको न्यूमेरिकल्स लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्पीड और एक्यूरेसी इम्प्रूव होगा। देखो, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, फॉर्मूला रट लिया, बट अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं किया ना, तो डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाके न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे। क्योंकि आपको कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर अप्लाई करना है, इसकी एक प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर रोज़ फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगाना है। सो दैट वाज इन ब्रीफ। ऐसे आप फिजिक्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो सिंस मैनी ऑफ यू हैड बीन आस्किंग कि मैं कौन से बुक्स फॉलो करती थी, तो आई यूज टू फॉलो SL अरोरा। तो SL अरोरा इज़ अ बुक, मतलब ऐसे छोटे छोटे करके थ्योरीज दिया रहता है, फिर उसके बाद उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स दिया रहता है। तो वो मुझे अच्छा लगता था क्योंकि थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों रहता था। और इसके अलावा मैं आकाश की मॉड्यूल्स से भी क्वेश्चंस लगाती थी, PYQs वगैरह, और ऐसे मॉड्यूल का जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते हैं वो भी लगाती थी। देखो, अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज गो एंड रीड H.C. वर्मा, DC पांडे एंड मैनी अदर बुक्स। बट इफ़ यू आस्क मी, ये बुक बिना पढ़े क्या हम NEET क्लियर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। एक चीज़ सच बता दूँ कि NEET में उतना डिफ़िकल्ट सवाल नहीं आता है।
तो अगर वो बुक्स आप सॉल्व नहीं करेंगे तब भी आपका बहुत अच्छा नंबर आ सकता है। मेरा भी आया था, मैं भी 180 स्कोर की थी विदाउट सॉल्विंग एनसी वर्मा एंड डीसी पांडे high standard gold standard books. So that is all about this video. If you like my content, then do subscribe, like, share and comment. Bye bye.